राम जी के पिता की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटे की पूजा भी नहीं होती। लव कुश की पूजा कौन करता है? कृष्ण जी की पूजा तो होती है पर उनके पिता की पूजा नहीं होती, और उनके बेटों की भी पूजा कौन करता है? पर एक शंकर जी हैं, पूरे खानदान की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी माँ जगत जननी, अभी नवरात्रि आ रही है देखना। फिर उनके बेटा भी गए, गणपति, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, और तो सब ठीक। उनकी मोटरसाइकिल की पूजा तक होती है। नंदी महाराज, शंकर जी के परिवार में सबकी पूजा होती है। कन्हैया के बेटों की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटों की पूजा नहीं होती, पर शंकर जी के दोनों देवी। क्यों? पूछा गया कि शंकर जी की पूरे परिवार की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे कारण है। शंकर जी भागा और राम कथा सुनवे को रसिया। तो हनुमान जी जो है शंकर जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं? कथा सुनाते ऐसी है कि सुनाए तो माता सीता का दुख भाग जाए, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और कथा ऐसी सुनाए कि दुख भाग जाए। और श्रोता कैसे हैं? बोले राम कथा सुनवे को रसिया, बड़े रसिक हैं ये कथा सुनने के। श्रोता बनते हैं तो बढ़िया से सुनना जानते हैं, वक्ता बनते हैं तो बढ़िया से सुनाना जानते हैं। ये कथा हमें सिखा रही है कि आप समय समय पे श्रोता बन जाएं, समय समय पे वक्ता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए वक्ता बन जाएं और गुरु जी के सामने श्रोता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए वक्ता बन जाइए। बेटा मैं तुम्हारा वक्ता, अब सुनो ऐसी कथा है ये, ऐसा ज्ञान है ये, ऐसा मार्ग है ये। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले चलो आज संडे है, छुट्टी है और कोई काम तो है नहीं, चलो आज कथा सुन के आते हैं। आप लोग होते तो पिक्चर देखने जाते हैं। शंकर जी बोले चलो आज कथा। अमरनाथ चले गए। शंकर जी बोले अब मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमें कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। आँख खोल के सुनाएंगे ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा ध्यान वहां लगा रहता है। शंकर जी बोले डिस्टर्ब ना हो तो मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। अब आप सुन रही हो। अच्छा, शंकर जी को पता था कि सुबक्कड़ है एक नंबर की, सोती बहुत। अच्छा, कथा में देखो ना बहुत सारी माता झूलने लगी। कथा का असर ही ऐसा है, कथा में बैठो तो झूला झूलता आदमी। हाँ, कई तो बड़ी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं। कथा में शांति इतनी है, आनंद इतना है। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे पर एक शर्त है, आपको हूं का बराबर देना पड़ेगा। ठीक है। आगे आसन लगाकर माता पार्वती बैठ गई, आसन लगाकर भगवान शंकर जी बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर जी ने पूरी कथा, अच्छा शंकर जी ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई उसी कथा को लोग अमर कथा कहते हैं। ये अमर कथा क्या है? बोले राम कथा और कृष्ण कथा ही तो अमर कथा है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम। गोपियां कहती हैं जब श्याम सुंदर छोड़कर चले गए ना, गोपियां तड़पने लगी, हा कृष्ण हा नंद नंदन प्राण धन मर जाएंगी हम। भगवान बोले तो मर जाओ, क्यों जिंदा हो? गोपियां बोली मर तो जाएं पर क्या बताएं, हमने अमृत पी रखा है और अमृत जो पी लेता है मरता नहीं है। कन्हैया बोले अमृत कहाँ मिल गया? बोले तब कथामृतम, हमने कथा रूपी अमृत पिया है।
और इस अमृत को यदि कोई पी ले तो वो मरना चाहे मरता ही नहीं। तो भगवान शंकर जी ने जो कृष्ण कथा है, जो राम चर्चा है, यही अमृत है। इसी को अमर कथा कहते हैं। क्योंकि रामायण में भी भगवान कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा ही सही, और भागवत में भी भगवान श्री राम का वर्णन है। वहां भी थोड़ा है इनका, यहां भी थोड़ा है उनका, तो है एक दूसरे के लिए। तो ये अमृत है। शंकर जी प्रेम पूर्वक कथा सुनाने लगे, पार्वती जी हुक्का देती गईं। माँ देवकी का विवाह हुआ, कंस विदा करने जा रहा है और बड़े प्रेम से आकाशवाणी हो गई कि कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो जाएगा। जब ये बात भगवान श्री शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाई तो माता पार्वती जी को जरा निद्रा आने लगी। अब यहाँ पर भगवान शंकर जी ने नंदोत्सव कर दिया। नंद के आनंद भयो जय करे, नंद जी के वसुदेव जी ने कन्हैया को लिया, गोकुल गए, वहां से कन्या आई, बाल लीलाएं हुई, शंकर जी खुद गए। ये वाक्या भी शंकर जी ने सुनाया, पूरी कथा हुई। अब माता जी सो रही हैं। जब कथा पूरी हो गई, नंद आनंद पूरा हो गया, तो शंकर जी ने जयकारा लगाई। अब कथा पूरी हो गई ना, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तब माता जी की नींद खुली। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कंस ने बाल पकड़े देवकी के, फिर क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले बाल पकड़े तुम वहां हो, यहाँ तो आनंद भी हो गया। हाँ, बधाई बधाई सब बट गई, आप कहाँ थी? ओ हो, मैं सो गई थी। शंकर जी ने कहा सो गई थी तो फिर क्या मिलेगा? जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। शंकर जी बोले आप सो रही थी पर हुक्का तो हमें बराबर मिल रहा था, ये हुक्का किसने दिया? तो पास में ही सुखदेव जी बैठे थे। सुख मतलब तोता। ये तोता ना राधा रानी के साथ रहा करता था। राधा रानी से जिद किया कि आपके साथ मैं भी चलूंगा। राधा ने समझाया वहां क्या करेगा तू, जब मैं लीला करके वापस आ जाऊंगी ना तब तुम जाना और मेरी लीलाओं का गुणगान करना, सब तक मेरी लीला आप पहुंचाना। वही तोता एक पेड़ की छांव में बैठा है। शंकर जी ने कथा सुनाई, पूरी कथा तोते ने श्रवण कर ली। अब शंकर जी को लगा कहीं मैंने कुपात्र को कथा तो नहीं सुना दी। शंकर जी गए, कौन है भाई? छोटा सा तोता, त्रिशूल निकाला, अभी से मार देता हूं। भागा तोता, छोटा सा पंख फड़फड़ाता हुआ व्यास जी की अमरनाथ से उड़ा तो बद्रीनाथ पहुंच गया। उड़ता उड़ता बद्रीनाथ में माता व्यास जी की पत्नी बड़े सुंदर ढंग से बैठ करके केसों को सुलझा रही थी। उन्हें जमहाई आ गई, उनका मुंह खुला और तोता मुंह के द्वार से मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी हमारा चोर आया है, जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी बोली शंकर जी एक आपका ही मंदिर ऐसा है जहां चोरों को कुछ मिलता नहीं है। राम जी के मंदिर में फिर भी मुकुट उकुट मिल जाता है, कृष्ण जी के मंदिर में भी चांदी की बांसुरी आंसुरी सब मिल जाती है, बंसी मुकुट और गाय वाय सब मिल जाती है। पर चोरों को ना शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं मिलता। एक चोर गया शंकर जी के मंदिर में, पहले तो राम जी के मंदिर में गया पर लॉक टूटा नहीं, कृष्ण जी के मंदिर में गया पर कुछ बना नहीं, तो उदास होकर शंकर जी के मंदिर में आया और कहने लगा शंकर जी आप ही कुछ कृपा करो, हम भले चोर हैं पर हैं तो आपकी। शंकर जी ने बोला ठीक है भाई तुम निराश मत हो, आओ हम तुम्हें देते हैं। चोर की नजर पड़ी शंकर जी के ऊपर, बड़ा सा घंटा लटक रहा था, टन 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 टन। वो घंटा पीतल का था और पीतल के अच्छे भाव हैं बाजार में। चोर को लगा और कुछ नहीं मिला, घंटा बेच के काम चलाऊंगा भाई। अब वो घंटा निकालने लगा पर घंटा बड़ा वजनदार था, उसे निकला नहीं, स्टूल वगैरह भी नहीं था कि चढ़ के निकाल ले। तो उसने विचार किया अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए घंटा। तब चोर शंकर जी की ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग पर पांव रखा
और कहा शंकर जी माफ करना, बच्चे भूखे हैं घर पे। हाँ, घंटा चुराना जरूरी है। चोर महाशय शंकर जी के ऊपर चढ़ गए और पकड़ के डोरी घंटा खोलने लगे। शंकर जी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बेटा मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, हमसे बड़े खुश हैं आपके जो बड़े बड़े भगत हैं। शंकर जी हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भैया स्पीकरों को जरा बांध दीजिएगा। शंकर जी बोले कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, बड़े खुश हैं आपसे। अच्छा जी हाँ। चोर बोले भैया हमसे क्यों खुश हैं, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं, तपस्या करने वाले, गुफाओं में बैठे रहते हैं। आपका मैं तो पूजा ना जानूं, पाठ ना जानूं, कीर्तन ना जानूं, भजन ना जानूं, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। शंकर जी बोले तेरी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी? शंकर जी बोले सारी दुनिया भांग धतूरा बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, एक तू ही मिला है मुझे जो वस्तु नहीं चढ़ाया, अपने आप को तूने शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मुझ में समर्पित कर दिया। वो बात सिद्ध हो गई कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो मेरी माँ भगवान शंकर जी को क्या चढ़ा दिया चोर ने? अपने आप को चढ़ा दिया। देखिए कितनी बढ़िया, ये चोर से हम सीख सकते हैं। हम लोग भी भगवान को भांग धतूरा ही चढ़ाते हैं, हम लोग भी भगवान को वस्तु ही, वृंदावन जाने वाले लोग अक्सर भगवान को पेड़े चढ़ाते हैं, कमल की माला पहनाते हैं, तुलसी की माला पहनाते हैं। भगवान बोले हैं कि भाई इतने दूर आए हो वृंदावन, पेड़े तो हमारे ही घर पे बन रहे हैं। वृंदावन का पेड़ा बड़ा फेमस है। हाँ जी, और हमारे घर की चीज हमें दे रहे हो, अरे कुछ अपना दो, है ना। अपना क्या है? बोले भगवान के दर पे जाया करो तो वस्तु लेकर नहीं, अपने आप को चढ़ा दिया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चोर ने अपने आप को चढ़ा देना सबसे उत्तम कोटि की भक्ति है। तो शंकर जी बोले देवी हमारा चोर यहीं से निकला है, आप बताइए। माता जी ने कहा चोरी क्या कर लिया, चुरा क्या लिया आपका? बोले कथा चुरा ली हमारी। बोले कौन सी? बोले अमर कथा। अब बोले जब चुरा ही ली, सुन ही लिया, तो मरेगा कैसे? और मर जाएगा तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? शंकर जी चुपचाप चले गए। सच्चाई यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। सच्चाई ये भी कह सकते हैं कि सुखदेव जी के गुरु भगवान शंकर हैं। सुखदेव जी के गुरु कौन है? भगवान शंकर। और इष्ट हैं राधा रानी। सुखदेव भगवान के इष्ट कौन है? राधा जी। राधा जी का नाम लेते थे ना सुखदेव जी तो उनकी समाधि लग जाती थी, इतना प्रेम था। उनका नाम ले लें तो वो फिर आगे बढ़ते नहीं थे, वो डूब जाते थे। गुरु के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए सुखदेव जी को और पूरी कथा उन्हें सुना दी। अब सुखदेव जी, अच्छा कथा सुन लेने से काम नहीं बनेगा, जब तक कथा सुनकर उसका चिंतन ना किया जाए, रिवीजन ना किया जाए, तब तक वो कथा असरदार नहीं होती। तो सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठ के जो कथा सुनी थी उसी कथा का चिंतन किया। जब माँ के गर्भ में गए थे तो रूप था तोते का, और जब 12 साल में वापस आए तो रूप था भगवान जैसा मनुष्यों का। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरविधूतवेशः। हाँ, सुखदेव जी जब बाहर निकले ना तो इतना सुंदर स्वरूप था मानो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए हो। माँ के गर्भ में गए तो रूप था तोते का, बाहर आए तो साक्षात भगवान बनकर आए। देखिए तो क्यों बन गए भगवान? क्योंकि भगवान का चिंतन करते रहे ना, तो भगवान का चिंतन करते 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 सुखदेव जी स्वयं भगवान बन गए। भगवान जैसे बन के माँ के गर्भ से बाहर निकल आए। कहते हैं जिसका चिंतन करते हैं आप, आपका स्वरूप वैसा ही बन जाता है ना। शरीर क्रीम पाउडर लगाने से, आपका चेहरा क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं होता। आपका चिंतन जिस चीज का होगा, यदि आप ईश्वर का चिंतन करेंगे भगवान का, तो भगवान जैसा स्वरूप आपका हो जाएगा। राधा रानी का चिंतन करेंगे तो राधा रानी जैसा स्वरूप आपका हो जाएगा। आप जिसका चिंतन करेंगे उस जैसे आप दिखने लगेंगे। हाँ, अर्जुन भगवान का इस प्रकार चिंतन करते थे कि अर्जुन भगवान जैसे दिखने लगते, अर्जुन भगवान जैसे दिखते थे। श्री सुखदेव भगवान की पावन चर्चा। माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव जी से पिताजी ने कहा बेटा बाहर आओ, अब समय हो गया है बाहर आने का। सुखदेव जी बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मैं बाहर नहीं आ सकता। तब व्यास जी ने कहा कि आप बाहर आओ। भगवान नारायण ने आकर आश्वासन दिया कि सुखदेव जी मेरी माया आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। अच्छा, सुखदेव जी ने डरते थे। किससे डरते थे? माया से। हम लोगों को भी ना थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये माया पकड़ लेती है। मम माया दुरतया, अरे ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता। ये ममता बड़ी प्रबल है। ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापा आ गया पर ममता नहीं छूटी, इसलिए हमें रोज भगवान से कहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि माया मुझे पकड़ लेगी, भगवान खुद आकर कहें तो मैं आऊंगा बाहर। अर्थात आपको भी भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु आपकी माया को थोड़ा आप संभालो, ये मेरे वश की नहीं है। आप रोज प्रार्थना किया करो, प्रभु आपकी माया बड़ी परेशान करती है। हाँ, अच्छा, भगवान की माया क्या है? क्या है माया भगवान की? बोलो। अच्छा, आपको माया ने पकड़ा है कि नहीं? हाँ ना कि गोल गोल? आप लोगों को भगवान की माया ने पकड़ रखा है कि नहीं? किस किस को पकड़ा बताओ? पकड़ रखा है माया ने। अच्छा, माया उन्हीं को छोड़ती है जिन पर गोविंद की विशेष कृपा होती है। अब राम जी मन में विचार करने लगे कि मेरी सीता मुझसे मन हटाकर आजकल सोने में ज्यादा मन रख रही है। राम जी बोले चलो, मृग में तो थोड़ी बहुत सोना है, इसे सोने की लंका में भेज देते हैं, खूब सोना देखने की भूख है, खूब सोना देखेगी। इसलिए राम जी ने कहा जो राम को छोड़कर
कामनाओं की ओर बढ़ता है उसे कामनाएं तो प्राप्त हो जाती हैं पर राम दूर हो जाते हैं। ये सीता माता के इस चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए। सीता माता ने राम को पठाया, राम को अपने से दूर कर दिया ना सोने के लिए। राम करीब थे आपके, अब आपको चाह हो गई सोने की तो राम जाएंगे लेने, तो राम दूर हो जाएंगे। राम को आपने दूर कर दिया सोने के लिए और राम को दूर किया तो इसके परिणाम तो भोगना था। राम जी ने सोने के मृग के लिए भगवान ने कहा इसकी चिंता ना करो, जाओ सोने की लंका में बिठा दिया, देखती रहना सोना, तुम्हें सोने की भूख है। इसलिए भक्तों, ईश्वर की प्राप्ति कर लेना बड़ी अच्छी बात है। उनके सामने संसार की तुच्छ वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। बाद में सीता फिर रोने लगी, हे राम क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने आपको त्याग कर कामना सोने की, यही मेरे पाप का प्रतिफल है जो मुझे लंका का वास मिल गया। चर्चा आप सभी को विदित है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कामनाओं के चक्कर में, काम के चक्कर में कहीं राम छूट ना जाए, बस इसका आप ख्याल रखिएगा। है ना मेरी माँ, हम लोग भी सोना चांदी, जैसे हमारी माताएं बड़ा प्यार करती हैं, माताएं सोने से बड़ा प्यार है, सोने से बड़ा प्यार। कितना भी मिल जाए पेट है कि भरता नहीं। ज्यादा कामना मत करना, लंका दिलाएंगे भगवान। बोलो राधे राधे। इसलिए आपके अंदर जो जरूरत से ज्यादा चाह है, इच्छाएं हैं, जरा उनको कम करिए। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं। चाह देखिए, मीराबाई जिस बाप की बेटी थी ना, वो अपने पिता के घर भी बड़ा सोना चांदी, राजा की बेटी दूधा जी इनके दादाजी थे, मीराबाई के सोना चांदी की कमी नहीं थी। और ससुराल पक्ष में भी मीरा के घर में ना तिजोरी, कमरे भरे थे असरफियों से, सोना चांदी से। पर मीराबाई ने उन सोना चांदी से मन को हटाकर गोविंद में मन को लगाया कि नहीं, मन सोने में लगा रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे। मन यहां से हटके जब गोविंद में लगेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। मीराबाई ने सोचिए, जोगन का रूप बना लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, बालों में कंगी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, हाथों में खड़ताल लेकर, पांव में घुंघरू बांध करके, और बस पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।